शिक्षा से बढ़कर कोई उपहार नहीं। यही संदेशा लेकर आ रहे हैं इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम। तो आइए देखते हैं नुक्कड़ नाटक। पीछे वाले सुनो सुनो, दाएं वाले सुनो सुनो, बाएं वाले सुनो सुनो, सुनो 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 वे सारे, सुनो 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 वे सारे। दूर से आए, दूर से आए, दूर से आए, हम सब करते तुम्हें सलाम। नुक्कड़ नाटक ले आया तुम्हारे लिए ये पैगाम। काम की बातें, विचार की बातें, सच्ची बातें, सबकी बातें, काम की बातें, विचार की बातें, सच्ची बातें, सबकी बातें। सुनो सुनो, सुनो सुनो, सुनो सुनो, सुनो सुनो, सुनो सुनो ए सारे। अरे भाई, कितने ढोल बजाओगे, कितने गीत गाओगे, कब अपनी बात पे आओगे? जरा मचमा तो लगा ले, थोड़ा रंग तो जमा ले, फिर करेंगे अपनी बात। सुनो सुनो, सुनो सुनो, सुनो सुनो ए सारे। अरे ओ बाबूजी, तुम भी सुनो सुनो। अरे ओ बहना, तुम भी सुनो सुनो, सुनो सुनो, सुनो सुनो, सुनो सुनो ए सारे। क्या सुने? आज है शिक्षा दिवस, मौलाना अब्दुल कलाम को याद करने का दिन। अरे दीपावली के दिए तुमने बहुत जलाए, अब ज्ञान का दीप जलाना है, सबको ये समझाना है। क्या समझाना है? पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। आ आ ई ई को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो। आ आ ई ई को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो। क ख ग घ को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। ओ बोझा ढोने वालों, ओ सड़क बनाने वालों, ओ बोझा ढोने वालों, ओ सड़क बनाने वालों। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। अरे भाई, हिंदुस्तान की आबादी में आज लगभग 75% लोग साक्षर हो गए हैं। साक्षर हो गए हैं, साक्षर हो गए हैं। और तुम अब भी पढ़ने लिखने के गीत गाते, नारे लगाते फिर रहे हो। नारे लगाते फिर रहे हो, नारे लगाते फिर रहे हो। क्यों न लगाए? जब तक साक्षरता 100% न होगी, जब देश का हर वासी पढ़ना लिखना ना सीख लेगा, तब तक हम ये बात दोहराते ही जाएंगे, दोहराते ही जाएंगे। तुमको क्या लगता है लोग अभी तक जागे नहीं? मुझे यकीन नहीं होता। क्यों नहीं? हालात देखकर तुम भी कहोगे यही। यकीन नहीं आता तो देख लो अभी। अरे भाई, तुम कितना पढ़े लिखे हो? क्या कहा? खड़े? अरे भाई, अपने पैरों पर ही तो खड़े हैं। अरे भाई साहब, लगता है इसको समझ नहीं आई, फिर से पूछो। अरे भाई, तुम कितना पढ़े लिखे हो? क्या कहा? सीखे? अरे भाई, सीखे हैं तभी तो यहाँ पर खड़े हैं। अरे भाई साहब, छोड़ो इसे, हम किसी और से पूछते हैं। भाई साहब, आप बताइए, आप कितना पढ़े लिखे हैं? पढ़ना लिखना है सिरदर्दी हमें ना भाई साहेब जी। बिना पढ़े जब काम बन जाए तब क्या चाहिए साहेब जी? 6 बच्चे घर में खेलें, सभी करेंगे मजदूरी जी। पढ़ने लिखने की कोई भी हमें नहीं मजबूरी जी। हाँ हाँ भैया, सच कहते हो। हाँ हाँ भैया, सच कहते हो। करते हम मनमानी जी, गिल्ली डंडा आग में चोनी, अरे भंग मजे से छानी जी। राम भजन की उम्र में भैया कैसे पढ़े राजा रानी जी? भाई साहब, आप बताइए। चौपर आंदा रोज बकवास कर, जैसी पांडव एकदा रोटी कोटा बुढ़ा दूं। हाँ। अब देखा कैसे लोग हैं ये, चुप पढ़ना ही नहीं चाहते। पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। अंधेरे में जीवन जीने के आदी हो गए हैं, आदी हो गए हैं, आदी हो गए हैं। ज्ञान की रोशनी देखना ही नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। कैसे नहीं देखना चाहते? अभी इन्हें पढ़ने लिखने की अहमियत हम बताते हैं। कैसे कैसे भाई? तुम भी देख लो भाई। डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया। खुशी का पैगाम लाया,
बच्चियां हुई है। गौरी गौरी कौन? अरे गौरी हमारी गैया। अच्छा। और सुनो जी, अपनी अंगूरी भाग गई है। अंगूरी अंगूरी कौन? अरे हमारी बिटिया। बिटिया बिटिया नहीं, बच्चिया। ओ अरे सुनो, रात की छोरी भाग गई है। छोरी भाग गई है, छोरी भाग गई है। छोरी नहीं, बच्चिया बच्चिया। बच्चिया नहीं, बिटिया बिटिया। घर के राज सड़क पर आ गए, अब तो समझो भैया, पढ़ना लिखना है जरूरी, बाबा हो या मैया। पढ़ना लिखना है जरूरी, बाबा हो या मैया। हाँ हाँ, पढ़ना लिखना है जरूरी, मान गए हम भैया। इसे तो मनवा लिया, पर जरा उस अंगूठा छाप को तो मनवाओ। अरे भैया, अंगूठा काला कहाँ से करवाए? अरे जमींदार से पैसे लेकर आया हूँ। अच्छा, जहाँ पर अंगूठा लगा कर आए हो वो कागज पढ़ा था क्या? अरे साहिब, जमींदार बहुत नेक आदमी है, उसको पता है मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, इसलिए उसने कागज पर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ खाली कागज पर मेरा अंगूठा लगवा लिया। अब जो जमींदार चाहेगा उस पर लिख देगा, तुम्हारा खेत घर बैल सभी ब्याज में ले लेगा, और जमींदार के कारिंदे तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। अरे मैं तो लुट गया। ज से जमींदार, क से करिंदा, जमींदार का से करिंदा, दोनों खा गए मुझको जिंदा। दोनों खा गए इसको जिंदा। काला हो गया हमारा अंगूठा, काला हो गया इसका अंगूठा। इस कालिक को कोई तो मिटा दो, मुझे पढ़ना लिखना सिखा दो। पढ़ना लिखना सीखो, ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, ओ भूख से मरने वालों। पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं? पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं? पढ़ो तुम्हारी रोटी पर यूं गिर लपकते क्यों हैं? पढ़ो तुम्हारी रोटी पर यूं गिर लपकते क्यों हैं? पूछो माँ बहनों पर यूं बदमाश झपटते क्यों हैं? पूछो माँ बहनों पर यूं बदमाश झपटते क्यों हैं? पढ़ो तुम्हारी मेहनत का फल सेठ खटकते क्यों हैं? पढ़ो तुम्हारी मेहनत का फल सेठ खटकते क्यों हैं? ओ बोझा ढोने वालों, ओ हल चलाने वालों, ओ बोझा ढोने वालों, ओ हल चलाने वालों। पढ़ना लिखना सीखो, ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, ओ भूख से मरने वालों। चलो यह बात तो तुम्हारी मान लेते हैं, पर दुनिया को कैसे बदलोगे? सरकार ने हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया है। अधिकार दिया है, अधिकार दिया है। 1 साल से 14 साल तक के बच्चे की शिक्षा मुफ्त है। मुफ्त है, मुफ्त है। स्कूल में दोपहर को खाना भी मिलता है। खाना भी मिलता है, खाना भी मिलता है। फिर भी बच्चे स्कूल नहीं आते। स्कूल नहीं आते, स्कूल नहीं आते। मिड डे मील इसे बांध न पाते। बांध ना पाते, बांध ना पाते। आखिर इसका कारण क्या है? कारण क्या है, कारण क्या है? तुम भी देखो भाई, किस वजह से ये हालात हैं आए। घर के हालात ठीक नहीं। ठीक नहीं, ठीक नहीं। अब पहले जैसी कमाई नहीं, कमाई नहीं, कमाई नहीं। इस साल भी घाटा पड़ गया। घाटा पड़ गया, घाटा पड़ गया। क्या करें? बोलो, बोलो क्या करें? फालतू खर्च बंद करें। बंद करें, बंद करें। अरे सबसे पहले तो लड़कियों का स्कूल जाना बंद करें। क्यों बंद करें, क्यों बंद करें? लड़कियां तो पराया धन है, पराया धन है, पराया धन है। इसकी पढ़ाई पर खर्च क्यों करें? क्यों करें, क्यों करें? शादी कर विदा कर देना है। विदा कर देना है, विदा कर देना है। भला इसकी पढ़ाई से हमें क्या लेना देना है? हमें क्या लेना देना है, हमें क्या लेना देना है? रोटियां पकाने, घर ही तो संभालना है। संभालना है, संभालना है। और इसने क्या करना है? क्या करना है, क्या करना है? जी हाँ, यही होता है घरों में। यही सोच है हमारी। लड़कियों को बना देते हैं बिचारी। पर आजकल तो सरकारी स्कूलों में 10वीं तक लड़कियों की शिक्षा मुफ्त है। मुफ्त है, मुफ्त है। पर कितनी लड़कियां स्कूल जाती हैं और कितनी 10वीं कर पाती हैं? 10वीं कर पाती है, 10वीं कर पाती है। 5वीं और 8वीं तक भी नहीं पहुंच पाती। नहीं पहुंच पाती, नहीं पहुंच पाती। पर इस सब की वजह क्या है? वजह है हमारी सोच। सोच? कैसी सोच? देखो, ये है हमारी सोच। अरे बिटिया को जो इतना बढ़ा रहे हो तो मानो अपने लिए मुसीबत बढ़ा रहे हो। मुसीबत बढ़ा रहे हो, मुसीबत बढ़ा रहे हो। अरे छोकरिया अपना हक जान जाएगी। जान जाएगी, जान जाएगी। अरे अपने हक की आवाज उठाएगी। आवाज उठाएगी, आवाज उठाएगी। लड़की जान हाथ से निकल जाएगी। निकल जाएगी, निकल
यही हाल है, यही हाल है। परीक्षाओं के नतीजे आते हैं और हर जगह लड़कियां बाजी मार ले जाती हैं। बाजी मार ले जाती है, बाजी मार ले जाती है। और नए नए कीर्तिमान बनाती हैं। कीर्तिमान बनाती है, कीर्तिमान बनाती है। लेकिन वही प्रतिभा बुलंदियां नहीं छू पाती। नहीं छू पाती, नहीं छू पाती। मेरिट लिस्ट में आने वाली लड़कियों में से केवल 2% लड़कियां ही अपनी पहचान बना पाती है। पहचान बना पाती है, पहचान बना पाती है। बाकी सब घरों की दीवार के पीछे रह जाती हैं। पीछे रह जाती है, पीछे रह जाती है। तोड़ दिए जाते हैं उनके सपने। तोड़ दिए जाते हैं उनके सपने। और अगर कोई खड़ी हो जाए इस जुल्म के खिलाफ तो कुचल दी जाती है। कुचल दी जाती है, कुचल दी जाती है। कभी सोचा है इनमें से ही कोई किरण बेदी या कल्पना चावला हो, कोई लता या अमृता शेरगिल हो, सरहदों के फासले मिटाने वाली कोई रेशमा हो, विदेशों में अपने परचम लहराने वाली सुनीता विलियम हो। अरे पर नहीं सोचते ऐसा। देश की आधी आबादी है लड़कियां और इसी आधी आबादी की ताकत और क्षमता को नकारते हो। नकारते हो। सोचो कि ताकत साथ मिल जाए तो हम कहां तक पहुंच सकते हैं। एक लड़की को पढ़ाकर पूरा परिवार शिक्षित कर सकते हैं। शिक्षित कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। पढ़ी लिखी समझदार नई पीढ़ी घड़ सकते हैं, घड़ सकते हैं, घड़ सकते हैं। वो पीढ़ी जो देश को बनाएगी, देश को बनाएगी, देश को बनाएगी। वो पीढ़ी जो देश को चलाएगी, देश को चलाएगी, देश को चलाएगी। जो आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगी। बुलंदियों तक ले जाएगी, बुलंदियों तक ले जाएगी। पर ये तभी संभव है जब सबको शिक्षा का समान अवसर मिले, समान अधिकार, समान सुविधा मिले। बच्चे बूढ़े लड़के लड़कियां सभी पढ़े। सभी पढ़े, सभी पढ़े। चलो पढ़े, बड़े बड़े सभी गढ़े, शिखर चढ़े। चलो पढ़े, बड़े बड़े सभी गढ़े, शिखर चढ़े। चलो पढ़े, बड़े बड़े सभी गढ़े, शिखर चढ़े। कर सकते हो काम तो भैया करिए ये शहर में शिक्षा का प्रसार, गाँव और शहर में शिक्षा का प्रसार। एक को एक बढ़ाए भैया, एक को एक बढ़ाए। तो यूं समझो कड़ी कड़ी जुट के एक लड़ी बन जाए। शिक्षितों को जान लो भैया, करना है एक काम। हर अनपढ़ को दे दो तुम बस शिक्षा का उपहार। सुनो 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 हम लाएंगे पैगाम। शिक्षा का उपहार दो भैया, शिक्षा का उपहार। शिक्षा का उपहार दो भैया, शिक्षा का उपहार। चलो पढ़े, बड़े बड़े समय घड़े, शिखर चढ़े। चलो पढ़े, बड़े बड़े समय घड़े, शिखर चढ़े। सभी पढ़े। थैंक यू।